नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, घटना चक्र की जीएस पॉइंटर वन लाइनर सीरीज चल रही है। इसके सभी वीडियो टॉपिक वाइज अपने चैनल पर की प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, तो आप लोग विजिट करिए और सभी अच्छे से देखिए। टॉपिक वाइज वीडियो बहुत अच्छे से डाल दिए गए। तो इसमें आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं, वो है आपात उपबंध। तो पहला प्रश्न है, संविधान में भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो ये अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह एक दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाए। सही कथन क्या है? भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह एक दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाए। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार है। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। नेक्स्ट है, जिस तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने घोषणा की थी कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। तो ये 25 जून 1975 को घोषणा की थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता। तो ये आंतरिक अशांति। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो अनुच्छेद 352 के अनुसार। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में सही है। तो क्या सही है? यह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है। यह 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिलनी चाहिए और संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए और संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। नेक्स्ट है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है। तो घोषणा की तिथि से 1 माह के अंतराल में। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारों को। नेक्स्ट है, संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के समय निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अभिकथन और कारण वाला प्रश्न दिया हुआ है। तो अभिकथन है, भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है और कारण है, अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान हैं। तो इसमें ए सही है अभिकथन, लेकिन आर कारण गलत है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, प्राय राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो गवर्नर राज्यपाल की सलाह पर। नेक्स्ट है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के आवश्यक परिणाम नहीं है। तो राज्य विधानसभा का विघटन या स्थानीय निकायों का विघटन। नेक्स्ट है, सही सुमेलित है। तो राज्य और 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या। तो मणिपुर में 10 बार किया जा चुका है अभी तक, उत्तर प्रदेश में 9, बिहार में 8 बार, उड़ीसा में 6 बार। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लागू किया गया था। तो ये 1951 में पंजाब में एवं 1953 में पेप्सू राज्य में। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित सही कथन है। तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है कहा था। ये कहा था के.एम. नाम्बियार ने। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित सही कथन है। तो वित्तीय आपात की घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले
संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम हैं। तो राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक की गई है। तो भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक कभी नहीं की गई। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत जितने प्रकार के आपातकाल की सोच है, तो 3 प्रकार के आपातकाल की सोच है। नेक्स्ट है, इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। तो बाह्य आक्रमण, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और आर्थिक संकट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि। तो राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो वह संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है।